मित्रों नमस्कार, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, वर्णमाला का यह पार्ट 3 है और वर्णमाला की पार्ट 3 में आज हम देखेंगे टाइप 2 से संबंधित प्रश्न। टाइप 1 से संबंधित प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज तो देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार से प्रश्न है और उन्हें कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले आप सभी को इसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ए से लगाकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं बताइए? 26 अक्षर होते हैं। ए से लगाकर एम तक यहाँ पर टोटल 13 अक्षर हो जाते हैं। कितने अक्षर हो जाते हैं बताइए? 13 अक्षर हो जाते हैं। वही एन से लगाकर जेड तक कुल कितने अक्षर हो जाते हैं बताइए? 13 अक्षर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला को हम कितने भाग में डिवाइड कर लेते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ए से लगाकर एम तक हम क्या कहते हैं बताए? प्रथम अर्धांश कहते हैं। इसी को हम पूर्वावर्धा भी कहते हैं और साथ में इसे फर्स्ट स्टेप भी कहते हैं। लेकिन बात यदि कर ले हम एन से लगाकर जेड तक की, तो एन से लगाकर जेड तक जो अर्धांश होता है इसे हम द्वितीय अर्धांश कह सकते हैं। साथ ही इसे उत्तरावर्धा भी कहते हैं और साथ ही इसे सेकंड स्टेप भी बोल सकते हैं। कभी फर्स्ट स्टेप की बात कर ले तो ए से लाकर एम तक, पूर्वावर्धा की भी बात कर ले तब भी ए से लाकर एम तक, और प्रथम अर्धांश की भी बात कर ले तब भी ए से लगाकर एम तक ही हम बताएंगे। द्वितीय अर्धांश की जब बात कर ले तो एन से लाकर जेड तक, उत्तरावर्धा की बात करें तब भी एन से लाकर जेड तक, और सेकंड स्टेप की बात कर ले तब भी हम क्या समझेंगे? एन से लाकर जेड तक के वर्णों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है बताइए? तो कभी फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया जाता है, तो कभी द्वितीय स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया जाता है, कभी फर्स्ट और सेकंड दोनों को, तो कभी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया जाता है। तो हम सभी स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में, मतलब हम फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी कि ए से लगाकर एम तक क्या करेंगे? हम इसे विपरीत क्रम में लिख देंगे। जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, और जहां पर एम को आना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के सामने है कि जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर हम किसको लिख दिए बताए? एम को, और जहां पर एम को आना चाहिए वहां पर किसको लिख दिया? हम ए को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप थी इसे हमने विपरीत क्रम में लिखने को लिख दिया है, वो सेकेंड स्टेप वैसी की वैसी ही है। कभी प्रश्न आए कि फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखिए, तो हम फर्स्ट स्टेप को ही विपरीत क्रम में लिखेंगे, बाकी सेकंड स्टेप वैसी की वैसी ही रहेगी। आप इसे अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में हम इस प्रकार से लिखते हैं, जबकि सेकंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोले तो फर्स्ट स्टेप हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी, बाकी एन से जेड तक के वर्णों को हम विपरीत क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। आप सभी देख ही सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो वैसी की वैसी, ए से लगाकर एन तक वैसे के वैसे ही वर्ण है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप यानी कि एन से लगाकर जेड तक जो वर्ण होते हैं हमने पूरी तरह से उसी विपरीत क्रम में लिख दिया है। जहां पर एन को आना चाहिए वहां पर हमने जेड को लिखा है, और जहां पर जेड को आना चाहिए वहां पर हमने एन को लिख दिया है। सो आप समझ सकते हैं कि हमने सेकंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिख दिया है। यहाँ तक की बात हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेपों को विपरीत क्रम को लिखने को बोल दिया जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेपों को विपरीत क्रम में लिखने का जब बोल दिया जाए तो ए से लगाकर एम तक इसे भी हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, और साथ ही एन से लगाकर जेड तक जो वर्ण होते हैं इन्हें भी हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेपों को विपरीत क्रम में लिखने के बाद कभी कभी क्या होता है कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया जाता है। तो अभी आप सभी के सामने है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम। जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा? तो जेड आ जाएगा, और जहां पर जेड को आना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर क्या आ गया है? जेड, और जहां पर जेड को आना चाहिए वहां पर क्या आ गया है? ए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो गई है।
अभी हम जो पीछे की ओर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर, क्या बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो आप सभी ने देखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए जबकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अभी आप सभी देख ही सकते हैं। ये आप सभी के सामने क्या बताइए कि जो सेकंड स्टेप मतलब प्रथम अर्धांश को तो वैसे की वैसे ही रखने को बोला है, जबकि जो सेकंड स्टेप है इसे विपरीत क्रम में लिखने को बोला है। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड स्टेप विपरीत क्रम में है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यानी कि ए से लगाकर एम तक की बात करें तो ये वैसा की वैसा ही है, जबकि यहाँ पर जब बात की गई किसकी बताइए, सेकंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने की, तो यहाँ पर जेड से लगाकर ये एन तक पूरी तरह से विपरीत है। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि हम सेकंड स्टेप या फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया जाता है, तो हमें पता होता है कि हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला बहुत ही अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। हम लिखना चाहते हैं कि हम जेड, उसके बाद वाई और उसके बाद एक्स, इस सभी को इस प्रकार से हम लिख दें, लेकिन प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, तो जहां पर जेड आता है वहां पर किसको लिख दीजिए, पहले एन को लिख दीजिए और आगे बढ़ते चलिए कहां तक जाना है, जेड तक। तो एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे बताए, तो वास्तव में हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये पूरी तरह से क्या बताया, तो द्वितीय अर्धांश को हमने क्या कर दिया बताया, तो द्वितीय अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। आप यहाँ पर दिए गए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को तो वास्तविक रूप में छोड़ने को बोला है, जबकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है। तो अब पिछले वीडियो में आप सभी को समझा चुका हूं कि दाएं बाएं को कैसे लिखा जाता है। तो जो पहले आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जबकि जो बाद में आता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो अभी पहले क्या आया बताइए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो पहले क्या है, दाएं, तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे, दाएं, और दाएं से कौन सा अक्षर बोला है, पांचवा, तो हम दाएं के सामने क्या लिख लेंगे, 5। वही उसके बाद आप देखेंगे बताइए, तो दाएं से पांचवें अक्षर और बाद में क्या है, बाएं, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 13वां, तो हम बाएं के सामने क्या लिख लेंगे, 13। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दाएं है और नीचे बाएं है। सो ये दोनों शब्द कैसे बताए, असमान शब्द है, कैसे शब्द बताए, असमान शब्द है। और जब भी हमें असमान शब्द की प्राप्ति होती है तो हमें उसे क्या करते बताए, तो हम उसे प्लस करते हैं। अभी भी इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 3 कितना निकल कर आएगा, 8। वो हमारे पास एक जो है वो वैसा की वैसा ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताए, 18 आया है। क्या आया बताए, 18। तो जो ऊपर की ओर होता है हम वहीं से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ऊपर क्या बताए, दाएं है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, दाएं से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने क्या बताए, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में सेकंड स्टेप विपरीत क्रम में है। और यहाँ पर क्या बताइए, आप देख सकते हैं हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है बताए, तो हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, दाएं से, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है, दाएं। तो जब दाएं की बात हो तो हम यहाँ से इधर की, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, जबकि बाएं की बात हो तो हम इधर से काउंटिंग करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास क्या बताए, ऊपर दाएं है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे बताइए, तो बाएं से करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि जब सो आप देख सकते हैं कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, दाएं से काउंटिंग करने जा रहे हैं। तो चलो दाएं से काउंटिंग करते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि एन से लगाकर जेड तक, कहाँ से लगाकर बताइए, एन से लगाकर जेड तक कुल कितने वर्ण है बताइए, टोटल 13 वर्ण ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेपों को हम कितने कितने वर्णों में डिवाइड कर रखे हैं, तो दोनों स्टेपों को हम 13 वर्णों में डिवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में भी 13 वर्ण है और सेकंड स्टेप में भी 13 वर्ण है। और एन से लगाकर जेड तक ये द्वितीय स्टेप होती है या फिर सेकंड स्टेप होती है। यहाँ पर कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 13। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को गिनना अच्छा लगे तो आप गिन सकते हैं। मैं आपको एक बार गिनकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कहीं न कहीं पर, तो आप देख सकते हैं अभी हम काउंटिंग करते हैं दाएं से 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ तक कितना हो गया? 13। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। हमारे पास 18वें नंबर पर क्या मिला है बताए तो? 18वें नंबर पर हमारे पास क्या है बताए तो? आई आया है। क्या आया बताए तो? हमारे पास 18वें नंबर पर बताए तो आई आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताए कि हमारे सामने यहाँ पर क्या निकल के आया? प्लस करने पर 18। तो यहाँ पर 18 कि कौन से नंबर पे आए तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आए। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताए? तीसरा। तो हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर द्वितीय स्टेप को ही विपरीत क्रम में लिखने को बोले, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को भी विपरीत क्रम में लिखने को बोल सकता है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेपों को भी विपरीत क्रम में लिखने को बोल सकता है, और यहाँ पर पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को भी विपरीत क्रम में लिखने को बोल सकता है और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्या और भी इनसे संबंध में प्रश्न बनाए जा सकते हैं? हम उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये आप सभी के सामने सेकंड प्रश्न है, और सेकंड प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, किसको विपरीत क्रम में लिखने को बोला बताए? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है, और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। प्रथम अर्धांश को तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी रूप में लिख दिया जाए। तो बताइए, बाएं से आठवीं अक्षर कौन सा बताए? बाएं से आठवीं अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो किसको यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखने को बोला है, तो आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है, या फिर फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है। तो ए से लगाकर एम तक जो हमारे पास वर्ण होते हैं वो क्या बताए? आपके फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत आते हैं। तो जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर हमने किस को लिख रखा बताए? एम को। वही जहां पर एम को आना चाहिए वहां पर हमने किसको लिख रखा बताए? ए को। तो आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप को हमने विपरीत क्रम में लिख रखी है। फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखने के बाद जो पहले आएगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि पहले क्या है? बाएं। तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे? बाएं। और बाएं से कौन सा अक्षर है? आठवां। तो बाएं के सामने क्या लिख लेंगे? 8। वही उसके बाद क्या है? दाएं। तो दाएं को हम नीचे लिख लेंगे, और दाएं से कौन सा अक्षर है बताइए? 11वां। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 11। अब ऊपर बाएं है, नीचे दाएं है, दोनों कैसे बताए? असमान शब्द। और जब भी असमान शब्दों की प्राप्ति होती है तो हम उसे क्या करते हैं? प्लस। अब यहाँ पर 8 और 11 को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 8 और 1 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास एक संख्या निकल कर आएगी, और संख्या क्या निकल कर आएगी? 9। वही एक वैसा की वैसा ही रह जाएगा। क्या बताए? एक वैसा की वैसा ही रह जाएगा। तो 8 और 11 को प्लस करने पर हमारे पास जो एक संख्या आएगी, और वो संख्या क्या निकल कर आएगी? 19। अब काउंटिंग कहाँ से होगी बताए? ऊपर से होगी। और ऊपर क्या बताए? बाएं। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? बाएं से। तो आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम बाएं से काउंटिंग करने जा रहे हैं। तो ये जब भी बाएं से काउंटिंग करने को बोले तो हम इधर से काउंटिंग करते हैं, और जब दाएं से काउंटिंग करने को बोलते बताए तो हम इधर से काउंटिंग करते हैं। अभी बाएं से ही काउंटिंग करनी, कहाँ से काउंटिंग करनी बताए? बाएं से ही काउंटिंग करनी। चलो ठीक है, अपन बाएं से काउंटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम से लगाकर ए तक तो कुल कितने वर्ण होंगे बताए? 13 वर्ण ही है। ठीक है बताए, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में कुल कितने वर्ण होते? 13 वर्ण होते। गिनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सभी को गिनना ठीक लगे तो आप गिन भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, एक बार हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो 19वें नंबर पर आप सभी के सामने क्या निकल कर आया है? एस। क्या निकल कर आया है? एस। कौन से नंबर पर निकल के आया बताए? 19वें नंबर पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 कौन सा, यानी कि देखा 19 का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर बताए? तो एस का। और हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा? एस। तो इस प्रश्न के आधार पर हमारा सही आंसर क्या होगा बताए? तो इस प्रश्न के आधार पर हमारा जो सही आंसर होगा और क्या बताए? एस होगा। सो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, जरूरी की प्रथम और द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखने को बोले, कभी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोल सकता है, तो कभी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोल सकता है। प्रथम और द्वितीय दोनों हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के
प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए बाएं से 21, तो बताइए बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो जो पहले आता है उससे हम ऊपर लिखते हैं, और ये लिखने की तो बात की बात है। क्या होता है बताए, पहले प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम पहले हम लिखेंगे। तो आप सभी के सामने है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप विपरीत क्रम में लिखी हुई है। मतलब ए से लगाकर एम तक भी और एन से लगाकर जेड तक, ये दोनों स्टेपों को हमने विपरीत क्रम में लिख रखा है। अब ये दोनों स्टेप विपरीत क्रम में लिख दी गई है, आप सभी देख ही सकते हैं। वो विपरीत क्रम में लिखने के बाद क्या बोला है बताए, तो उसे आप एक नज़र देखने का प्रयास कीजिए। दोनों स्टेपों को विपरीत क्रम में लिखने के बाद क्या बोला है, बाएं से क्या बोला है, पहले क्या है बाएं, तो हम पहले क्या लिख लेंगे बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर बोला है 21, तो हम क्या लिख लेंगे 21। और उसके बाद क्या बोला है बाएं, तो हम नीचे और भी नीचे क्या लिख लेंगे बाएं, और कौन सा अक्षर बोला 13, तो हम क्या लिख लेंगे 13। अब ऊपर भी बाएं है नीचे भी बाएं, दोनों कैसे शब्द बताए, समान शब्द है बताए। और समान शब्द जब भी आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बताए, तो उन संख्याओं को माइनस कर लेते हैं। अब हम इसे माइनस करेंगे, 11 में से 3 को जब माइनस करेंगे बताए, तो 11 में से 3 को माइनस करने पर क्या निकल कर आएगा 8। वहीं 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 0। सो हमारे पास क्या निकल कर आया बताए, तो 8 निकल कर आया है। अब हमारे पास जो ऊपर रहेगा हम काउंटिंग वहीं से करेंगे। ऊपर क्या है बताए बाएं है, तो हम बाएं से ही काउंटिंग करेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि वास्तव में हमारे सामने फर्स्ट और सेकंड दोनों कहाँ से जाना अपने को बताए 8 तक, और कहाँ से बताए बाएं से। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आप देख ही सकते हैं कि बाएं से गिनने पर 8वें नंबर पर क्या पाया गया, तो बाएं से गिनने पर 8वें नंबर पर क्या पाया गया बताए, तो एफ। क्या पाया गया बताए, एफ। तो कहीं न कहीं पर आप सभी देख ही सकते हैं कि 8वें नंबर पर क्या पाया गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेपों को विपरीत क्रम में लिखने पर, और जो भी हमारे पास संख्या निकल कर आई है 8, तो 8वें नंबर पर क्या पाया गया एफ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा एफ। वही फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेपों को विपरीत क्रम में लिखने के बाद एक और प्रश्न बनाया जा सकता है, और वो कौन सा प्रश्न है ये आप सभी के सामने है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो चलो ठीक है, सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने को बोला है। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं बताए, तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पर आप सभी के सामने है कि ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला कैसी बताई विपरीत क्रम में है। जहां पर ए को आना चाहिए वहां पर क्या बताए जेड है, और जहां पर जेड को आना चाहिए वहां पर क्या बताए, तो ये ए है। क्या है बताए, तो ए है। तो ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला कैसे बताए, तो विपरीत क्रम में है। क्या कौन से क्रम में बताए, तो ये विपरीत क्रम में है। ठीक है, ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला कैसी बताए, तो आपके विपरीत क्रम में है। और विपरीत क्रम में लिखने के बाद क्या बोला बताए, तो क्या बोलता है उसको अपन आगे देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए दाएं से, कहाँ से बताइए दाएं से, पहले क्या है दाएं, तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे दाएं, और दाएं से कौन सा अक्षर बोला 23वां, तो हम दाएं के सामने क्या लिख लेंगे बताइए 23 लिख लेंगे। और दाएं से 23वें अक्षर उसके बाद क्या है फिर से दाएं आया है बताए, क्या है दाएं, तो हम फिर से नीचे दाएं लिख लेंगे। और कौन सा अक्षर बोला 11वां, तो दाएं के सामने हम क्या लिख लेंगे बताइए 11वां लिख लेंगे। अभी आप देख ही सकते हैं कि ऊपर भी दाएं हैं नीचे भी दाएं हैं, दोनों कैसे शब्द बताए, तो दोनों की दोनों समान शब्द है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बताइए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, पिछले वीडियो में आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे माइनस। 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 2, वही 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 1। हमारे पास क्या निकल कर आया है 12। क्या निकल कर आया है 12। अब ऊपर देख सकते हैं आप कि ऊपर क्या बताए दाएं है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे दाएं से। ठीक है, तो हम दाएं से काउंटिंग करेंगे। कहाँ से काउंटिंग करेंगे बताइए दाएं से। ये आप सभी के सामने अंग्रेजी वर्णमाला पूरी तरह से विपरीत क्रम में है। कौन से क्रम में बताए, विपरीत क्रम में है। और विपरीत क्रम में होने के बाद दाएं से कौन सा अक्षर अपने को ज्ञात करना बताए, तो दाएं से हमें कौन सा अक्षर ज्ञात करना है, दाएं से हमें 12वां अक्षर ज्ञात करना है। कौन सा अक्षर ज्ञात करना है, दाएं से 12वां अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम काउंटिंग करते दाएं से, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। तो यहाँ पर 12वें नंबर पर क्या पाया गया है? तो 12वें नंबर पर आप सभी देख ही सकते हैं क्या पाया गया है? एल। क्या बताए? एल। सो आप देख सकते हैं कि ये जो 12 है, बताए 12वें नंबर पर क्या पाया गया? तो हमारे सामने एल पाया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो सकता है? बताए तो एल। मुझे उम्मीद है मित्रों आप सभी को इस प्रकार के प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई सा भी प्रश्न यदि समझ में नहीं आया है, जहां कहीं पर भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को और अच्छे से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूं। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।